मैं मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। आपको हमारे अंदर जितना कमी निकालना होगा निकाल लीजिएगा। अभिषेक, एक मिनट आना इधर। आपको हमारे अंदर जितना कमी निकालना होगा निकाल लीजिएगा। एक ही चीज मैं गौर करता हूँ ट्रेडिंग में, कि जो लोग आते हैं ना ट्रेड सीखने के लिए, तो कुछ दिन बाद वो नेता बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वो नेता बन जाते हैं और वो नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। अगर समस्या है तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। और आज ही मैं देख रहा था कुछ ग्रुप में जो हमारे पुराने बच्चे थे, फरवरी वाले, अंत में मैंने उनको क्लास में बुलाया। उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं कि हम आपको ट्रेड देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। भाई मैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर आप लोग को अगर आप लोग को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में दो बातें बोली थी, कि मैं इंफोसिस पे किस में बैठा हूं, लॉन्ग में बैठा हूं। और मैं एचडीएफसी में किस में बैठा हूं, अगर याद है किसी को? याद है या भूल गए? लास्ट क्लास तो याद है ना? कोई नए बच्चे तो आए नहीं, आप लोग चल रहे हैं। इन्फोसिस में किस में बैठे थे? प्लीज टैप इन। अब बहुत आज अटेंडेंस बहुत कम है। इन्फोसिस में लॉन्ग में और एचडीएफसी में शॉर्ट पे बैठा हूं मैं। आज अटेंडेंस बहुत कम है। तो जब ये चीजें चल रही है कि हम इन्फोसिस में लॉन्ग पे बैठे हैं और एचडीएफसी पे हम शॉर्ट पे बैठे हैं, एक बात समझिए मेरी बातों को, कि इन्फोसिस लॉन्ग गया, एचडीएफसी शॉर्ट गया, हमें क्या फर्क पड़ता है कि बाजार किधर जाता है? हमें क्या फर्क पड़ता है कि बाजार बाजार किस डायरेक्शन में चलता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार की। तो हम आज 1688 पे एचडीएफसी निकाल दिए। कल अगर ऊपर जाता फिर एक बार शॉर्ट करेंगे उसको। एक इन्फोसिस को हमने 4 टाइम्स लिया, 4 बार लिया। एक बार लिया पिविट पे, फिर लिया जोन पे, फिर नीचे आया, फिर लिया, क्योंकि मुझे पता है तो वो मंथली पिविट से ऊपर जा रहा है, मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। तो चीजों को समझिए कि कैसे। अब मैं आज आपसे बात करूंगा टारगेट के बारे में। किसके बारे में? टारगेट के बारे में। टारगेट सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन टारगेट सुनने में बड़ा छोटा लगता है कि चलो जी हम टारगेट। अभिषेक, हम बात करेंगे आज टारगेट के बारे में। टारगेट की जब हम बातें करते हैं तो बहुत समस्या आती है कि ये टारगेट कैसे मार्क किया जाए, टारगेट कैसे लिया जाए, टारगेट कैसे मार्क किया जाए और टारगेट कैसे लिया जाए। जब टारगेट जब टारगेट की समस्या सामने आती है तो सबसे पहले ट्रेडिंग में हमें जोन्स को समझना है, हमें जोन को समझना है। जब तक हम जोन को नहीं समझ पाएंगे, और एक चीज क्या होगा, 3 महीने तक समय लग जाएगा ना समझने में। हम समझाए उसके बाद आप भी तो प्रैक्टिस करेंगे ना। आप 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कैसे होगा? हर हाल में होगा। ठीक है। और एक चीज, अगर कभी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10,000 का प्रोसेस जरूर पूरा कीजिए। अगर 10,000 का प्रोसेस पूरा करेंगे ना, अच्छे जोन भी कभी नहीं चलेंगे आपसे, खराब जोन भी कभी चल जाएंगे। ये 10,000 के प्रोसेस में कम से कम 50-100 जो ट्रेड आप करेंगे ना, इस ट्रेड के दौरान आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक बात समझाता हूं मैं आपको, पहले चार्ट खोलता हूं। और एक चीज, कभी भी रेसिस्टेंस के मोड में मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भावना हो जाती है कि मेरे यार को बहुत दे रहा हूँ। आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ठीक रखिएगा, क्योंकि भावना आती है। और हम भी ऐसा नहीं कि मुझे हमें सब दिखाई देता है। तो हम एक छोटा सा आपको साइंस दिखाते हैं चार्ट पे। ये हमारा चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू.com। एक मिनट में चार्ट खोल रहा हूँ। आज मैं टारगेट के बारे में बात करूंगा। आज मैं टारगेट के बारे में बात करूंगा और टारगेट पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मेरा चार्ट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा चार्ट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक मिनट।
मुझे बहुत सारे लोग ना मैसेज जब डालते हैं ना तो मैसेज गलत होता है, और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप गलत मैसेज क्या हमें इम्प्रेस करने के लिए डाल रहे हैं, अपने ट्रेड के लिए डाल रहे हैं? तो बाद में उनका आंसर होता है, सर मुझे लगा था डाल देना चाहिए, लेकिन हम फिर सोचे, फिर हमने डाल दिया। मत डालिएगा मुझे। अब मैं ट्रेड की बात करता हूँ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट। ये क्या हो गया? टारगेट। टारगेट का मतलब लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि एक नालायक मोड में आते हैं, रुको ना थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद नालायक मोड में आएंगे। टारगेट का मतलब है लक्ष्य। जब हम ट्रेड की बातें करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह से, जैसे कि आज मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं, और ये इक्विटी कमोडिटी लिंक फॉरेक्स अभी कीजिएगा मत, क्योंकि अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं है। ये हमारा ट्रेड था जीबीपीएसटी का। जीबीपीएसटी का एक हमारा ट्रेड था, और सिर्फ ये ट्रेड था हमारा 10 मिनट का। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। और ये हमारा ट्रेड था एक 10 मिनट का। इस ट्रेड पे हमें चाहिए था 1:5। इस ट्रेड पे हमें चाहिए था 1:5। 10 मिनट पे भी था, 15 मिनट पे भी था, 15 मिनट पे भी था, 5 मिनट पे भी ट्रेड था। ये मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ कि ये हमारा एक ट्रेड था आज। हमें इस ट्रेड पे चाहिए था 1:5। छोटा ट्रेड था, बड़ा नहीं ले सकते। कुछ भी हो जाए, मुझे एक ही चीज बताइए कि प्राइस अगर डिमांड और सप्लाई काम नहीं करता है, अगर डिमांड और सप्लाई काम नहीं करता है, तो प्राइस इसी को टच करके नीचे क्यों आया? मैं जो बातें बता रहा हूं, मुझे इस मोड में आप लोग हर दिन मत रखिए कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़े। मुझे सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है जब मैं एक दिन बोल चुका हूं कि अप टू 90 डेज यू विल हैव टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। लेकिन हर वक्त आपके चर्च से मुझे फीलिंग आती है कि आपने अपने आप को सरेंडर मोड में ले आए कि हमसे नहीं होगा, और हमसे नहीं होगा, और हम अब हार मान चुके हैं। तो अगर आप हार मान चुके तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, आप हार मान लीजिए। ठीक है। ये बार बार हमें धमकाना, क्योंकि हमसे नहीं होगा, नहीं होगा छोड़ दीजिए, नहीं होगा बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप अब छोड़ रहे हैं। लिव इट नाउ। टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट में सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी चार्ट में, सबसे पहले किसी भी चार्ट का टाइम फ्रेम समझिए। किसी भी चार्ट का टाइम फ्रेम समझिए कि जब तक किसी भी चार्ट में हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा टारगेट, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा टारगेट। और हमें लगता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्रेम में दो तरह का टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम होता है HTF, हायर टाइम फ्रेम, और दूसरा होता है LTF, हायर टाइम फ्रेम होता है, और दूसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। जब हाइयर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अगर हम एक वीकली ट्रेड कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट पे वीकली का हमें टारगेट है, लेकिन हम 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं। मुझे आज ये टॉपिक नहीं, लेकिन टॉपिक टारगेट है, लेकिन हमें रिपीट करना जरूरी है क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम एक डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो डेली ट्रेड के लिए हम 15 मिनट और 10 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। और हम आवरली ट्रेड के लिए हम हम 3 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे मार्क करते हैं। आवरली ट्रेड के लिए हम 3 मिनट और 5 मिनट पे मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम फ्रेम है। अब हम इसके एक कदम आगे चलते हैं कि जब हम टारगेट की बात करते हैं, तो टारगेट हम टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे। अगर हम एक आवरली ट्रेड कर रहे हैं, एग्रेसिव ट्रेड अभी मत कीजिएगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो अभी आपके साथ समस्या है, क्योंकि अभी आप मार्केट को पूरी तरह से समझते नहीं है। आप मार्केट को पूरी तरह से समझते नहीं है, और आप बात करते हैं हम एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। एग्रेसिव ट्रेड अभी आप नहीं कर सकते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए, आवरली ट्रेड करने के लिए जो जोन आप मार्क करते हैं, तो आवरली ट्रेड में बहुत सारे लोग कहते रहेगा मुझे 1:5 नहीं मिल पाता है, तो 1:3 मिल पाता है। ले लीजिए 1:5, या इसमें
आवरली ट्रेड में हम ट्रेड नहीं करते हैं। 1:3 का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। आवरली ट्रेड वो ट्रेड जो 3 और 5 मिनट के जोन पे मार्क किया, उसको आवरली ट्रेड बोलते हैं। अगर हम एक डेली ट्रेड की बात करते हैं, तो डेली ट्रेड मीन्स हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो गया। हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो गया। और जब टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो टाइम फ्रेम जब हमारा बड़ा हो गया, तो इस बड़े टाइम फ्रेम पे, इस बड़े टाइम फ्रेम पे हमें करना क्या है? इस बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली का ही बताते हैं, इस बड़े टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट को बढ़ा, कि क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो हमें मिनिमम लेना है डेली पे 1:5, और दूसरा 1:10। क्योंकि डेली चार्ट पे बहुत लंबा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज का मैं एक ट्रेड लेता हूं आपके सामने, और मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे था, मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। आज का एक ट्रेड था, एक चार्ट हमारा था APOLL, अपोलो टायर्स। और अपोलो टायर्स का ये हमारा, इसमें एक छोटा सा लूपहोल था ट्रेड में। इसका एक छोटा सा लूपहोल था, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अपोलो टायर्स का एक हमारा ट्रेड था। ये हमारा अपोलो टायर्स का ट्रेड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड था। एक लूप होल था छोटा सा। बाकी इसमें कोई लूप होल्स नहीं था इस ट्रेड में, एक छोटा सा लूप होल्स था इस ट्रेड में। ये अपोलो टायर का आज एक ट्रेड था। इस ट्रेड में एक छोटा सा लूप होल्स था। पब्लिक चैट में डालिएगा कि अपोलो टायर आज कोई लिए थे क्या इस ग्रुप में? पब्लिक चैट, एवरीवन सेलेक्ट करके, मुझे मत डालिएगा। पब्लिक चैट में डालिएगा, क्योंकि अच्छा, ये जो जोन है, ये जोन आपका कल का बना हुआ है। ये जोन 25 का बना हुआ है, मीन्स ट्यूसडे का बना हुआ है। और आज थर्सडे को, जिसने लिया वो डाल दो भाई। यस यस वाले भी कुछ लोग हैं, वेरी गुड। ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा चार। हाँ, सोल्ड अपोलो टायर टुडे, ओके। पता ही नहीं था, पता कौन बताएगा? पता तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पता तो हमने बताएंगे, किसी ने नहीं लिया, कोई वीर पुरुष नहीं यहाँ पे। वाह जी वाह, आई लव इट। ठीक है, क्योंकि ये कोई इलेक्शन के दिन बना हुआ ट्रेड नहीं था, ना ही कोई इवेंट के दिन बना हुआ था। तो ये प्राइस आया और टच करके गया। तो अगर हम इसमें पूरा भी लेते हैं, तो अगर इसके ट्रेड की बात करें, तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा देखिए, स्टॉप लॉस बिल्कुल कट टू कट ले रहे हैं। और ये हम लेंगे 1:5। तो कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि मुझे टारगेट अचीव हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे, मेरा इस ट्रेड में टारगेट अचीव हो गया। देखिए, इस ट्रेड में अभी पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस ट्रेड की बात की जाए, तो ये ट्रेड 1:4 तक गया है। अभी ये ट्रेड 1:5 तक नहीं गया है। अभी ये ट्रेड 1:4 तक गया है। मैं यही आपको समझाऊंगा कि अभी ये ट्रेड 1:4 तक गया है। 1:5 तक ये ट्रेड आपका नहीं गया है। इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर अगर इतना देर हाँ क्यों इंतजार किया? क्योंकि इसमें इस कंपनी का एक और लूप होल्स था। लूप होल्स क्या था? कि इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा कम है। ठीक है, मार्केट कैप थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि जब भी ट्रेड हो, डेली ट्रेड हम 1:5 और 1:10 लेते हैं। अगर मार्केट कैप छोटा हो, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके निकल सकते हैं। अगर हम एक स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, अगर हम एक स्विंग स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, मीन्स अगर हम वीकली ट्रेड की बात करते हैं, वीकली ट्रेड की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं 1:5, 1:10, या XRPT, या करते हैं 1:12। ठीक है, 1:12। आगे, अगर यही यही ट्रेड हमारा मंथली होगा, तो मंथली ट्रेड के लिए से डेली पे जो मार्क करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा है, तो मिनिमम टारगेट 1:10 लेंगे। मिनिमम टारगेट हम 1:10 लेंगे। तो ये टारगेट का है। टारगेट 1:10 लेने के लिए देखिए, कभी भी एक ट्रेडिंग में एक नियम है, और नियम ये है कि कभी भी हम किसी भी सूरत में स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करते हैं। हम
इसके आगे एक काम करेंगे, 1:ट्रेल करेंगे, 1:10, 1:50, 1:20। लेकिन सबसे पहले 1:5 तो लेना सीख जाइए। क्योंकि जितने भी लोगों से बात करेंगे आप, कोई 1:5 की बात करेगा, कोई 1:10 की बात करेगा, 1:20 की बातें कोई नहीं करता, 1:50 की बातें कोई नहीं करता, 1:1 की बातें करता है। 1 रुपए के रिस्क के साथ 1 रुपए का रिवॉर्ड। और इसे ट्रेड लेने से अच्छा है तो ट्रेड ही मत कीजिए। क्योंकि 1 रुपए का रिस्क तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होके ले ही लिए ना। तो जब 1 रुपए का रिस्क हमने ले लिया मेंटली प्रिपेयर्ड होके, तो अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम टारगेट लेंगे। ठीक है। ट्रेल का मतलब ये होता है कि गन्ने का पूरा रस निकालना। उसको बोलते हैं 1:ट्रेल। नाउ, और कल से मैं अपने हिमालय के दौरे पे हूँ। नेक्स्ट अप टू मंडे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि जिस तरह से शरीर के लिए भोजन चाहिए, उस तरह से आत्मा के लिए भोजन चाहिए। तो मैं आत्मा के भोजन के लिए जा रहा हूँ कल से हिमालय। तो कल से मेरा हिमालय का ट्रिप शुरू है। आपके क्लास के ठीक बाद मैं निकलूंगा। और कल सुबह से बस पहाड़ों की कंदराओं में अपना समय बीतेगा 4-5 दिनों तक। तो मैं मोबाइल फोन्स वगैरह भी साथ में नहीं रखूंगा। आगे, अब चलते हैं कदम आगे, कि इसे कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा साइंस समझिए। एक छोटा सा साइंस समझिए। हाँ, पोलो टायर का वही लूप होल्स था, कि जब आप ट्रेड में ले रहे हैं तो सबसे पहले टारगेट को समझने से पहले आप समझिए ट्रेल द टारगेट। ट्रेल द टारगेट। अब मेरी आवाज भी तो दबी हुई है, मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। मेरी आवाज भी दबी हुई है, इसलिए मैं उतना फ्लुएंटली बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेल द टारगेट। और ट्रेल, हाँ, ट्यूसडे को मैं आ जाऊंगा भाई। ट्यूसडे को मैं कहीं नहीं रहूंगा, ट्यूसडे को मैं आ जाऊंगा वापस। नाउ, तो ट्रेल द टारगेट का मतलब होता है कि अगर किसी ट्रेड में हमने 1:5 ले लिया, तो अब उस ट्रेड में 1:10 कैसे लिया जाए, 1:20 कैसे लिया जाए, 1:50 कैसे लिया जाए, 1:100 कैसे लिया जाए। लेकिन इन सबसे पहले एक बात समझिए, कि बाजार आपको टारगेट क्यों दे, बाजार आपको पैसा क्यों दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ट्रेड है, और एक, पहले मैं स्क्रीनर खोलता हूँ, ये हमारा स्क्रीनर ICICI GI। तो ICICI GI का मार्केट कैप 88,348 करोड़ का, करेंट मार्केट प्राइस 1,793 रुपीज का। मतलब ICICI GI हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छा कंपनी है। हम आपको कंप्लीट एक ICICI GI में एक ट्रेड प्लान करके दिखाते हैं कि कैसे एक ट्रेड प्लान किया जाए, कैसे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए, और कैसे उस ट्रेड को लिया जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ICICI GI का चार्ट। क्या ये ICICI GI का चार्ट दिख रहा है 1 डे का? हाँ या ना? चार्ट दिख रहा है आपको? ICICI जनरल इंश्योरेंस का एक चार्ट आपको दिख रहा है, हाँ या ना? जी हाँ, चार्ट दिख रहा है। तो चार्ट में सबसे पहले आप लगाइए EMA 20 और 50। EMA 20 और 50 हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे जो क्लियरिटी देंगे, यहाँ पे हम देंगे हाउ टू प्लान अ डेली ट्रेड। हाउ टू प्लान अ डेली ट्रेड। एक डेली ट्रेड कैसे प्लान किया जाए। देखिए, प्लानिंग के बाद अगर फेल होता है तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग का, प्लानिंग के बाद फेल होता है, अगर प्लानिंग करके फेल होते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि रवि भाई, जो आप बातें करते हैं ना, जो आप बातें करते हैं ना, कि हम समझ नहीं पाते आपकी बातों को। मैंने गलत बातें क्या की आपसे? हमने अगर कोई भी एक भी गलत बात अगर आपसे की, अनएथिकल बातें की, अच्छा आप कहते मैं नहीं समझ पाता हूँ। लोग बच्चों को IIT का प्रिपरेशन में लगाते हैं, NIT का प्रिपरेशन में लगाते हैं, नीट का, मेडिकल का प्रिपरेशन में लगाते हैं। कितने परसेंट बच्चे सक्सेसफुल हुए?
क्यों? क्योंकि उस प्रिपरेशन के बाद भी आगे तैयारी करना है। इसके बाद आपका सीधा रोजगार है। अगर आपका पैसा है तो पैसा भी सीधा काम करना शुरू करेगा, या आइदर इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगला क्लास में इन्वेस्टमेंट पे लेने वाला हूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे मोमेंटम स्ट्रेटजी, मोमेंटम एक स्ट्रेटजी है, 2 आवर्स 15 मिनट की स्ट्रेटजी है, 2 घंटे और 15 मिनट के चार्ट पे कैसे किसी ट्रेड को लिया जाए, उसको बोलते हैं मोमेंटम स्ट्रेटजी। तो अगला क्लास में मोमेंटम स्ट्रेटजी पे आपके साथ लेने वाला हूं। तो आप अपने मन में सारा पिक्चर बना लेते हैं कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, ये इंसान चोर। वो आपका पिक्चर है, मेरा पिक्चर नहीं है। मैंने कभी भी अपना अपना व्यवहार नहीं बदला आपके प्रति। तो अगर ये हाउ टू प्लान अ डेली ट्रेड, तो अगर हम ट्रेड ले लिए 0.5% का नुकसान। कुछ लोग हमसे आज हमारे पास मैसेज आया, अब मैं मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैसेज मेरे पास दिन भर आता रहता है। मैं क्लासिक दौरान इंस्टाग्राम खोलता हूँ, बाकी तो मैं इंस्टाग्राम खोलता ही नहीं इतना, क्योंकि लोग बाकी ये लोग मेंटेन करते हैं। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, देखिए मैं मैसेजेस है और जनरल मैसेज में खोलता हूँ। देखिए एक मैसेज आया था लास्ट का, क्या मैं स्क्वेयर ऑफ कर दूं? कौन है भाई? टुडे, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या मैं स्क्वेयर ऑफ कर दूं? छोटा पोजीशन था। देखिए ये है, फिर कांति लाल आ गया। देखिए स्मॉल वर्क वेल ऑन डेटा। तो ये आप लोग भेजते हैं, मेरा नहीं है। ये आप लोग का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। तो ये अगर हमारा चार्ट है, तो अगर आपको समय लग रहा है तो समय में थोड़ा सा विलंब लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड, सबसे पहले हाउ टू प्लान डेली ट्रेड, तो सबसे पहले आप किस में ढूंढेंगे? तो ICICI GI। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, मैसेज भी आता है पर्सनल, यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियां लिखते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है। मैं पूछता हूँ क्या छल हुआ आपके साथ? क्या मैंने जो नियम बनाया, इस नियम का कोई लूपहोल्स है? कुछ लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं PPT बना के पढ़ाऊं। सर ये PPT का सब्जेक्ट नहीं है, समझिए मेरी बातों को। ये PPT का सब्जेक्ट ही नहीं है। आप PPT से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका पर्सनल फॉल्ट है। अगर ये ICICI GI का चार्ट आज बना है, टुडे इज 27 जून, तो ये मैं PPT पे कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि चीट करता है। भाई पैसे लेके चला जाओ, चीटिंग का बात ही खत्म ना। चीटिंग का बात ही खत्म हो गया। बात वहां पे लफड़ा तो जहां पे रेसे, जहां पे मैं आपको बोलूं नहीं जी, मैं तो भाग जाओ। मैं तो कभी किसी को एक चीटी नहीं मारा आज तक जीवन में। और मैं हाँ, तो PPT से ये स्टडी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं PPT से ये स्टडी कर पाऊंगा। सर विश्वास दिलाता हूं, नहीं हो पाएगा। आप हमसे 10 क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, आप हमसे 10 क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 15 दिन क्लास बढ़ा दूंगा, 1 महीने क्लास बढ़ा दूंगा, चलेगा। लेकिन आप PPT के चक्कर में मत पड़िए। मैं पहले ये क्लास, मेरे पास अभी अभी 343 पार्टिसिपेंट्स हैं इस क्लास में लाइव। अब मैं चाहता तो इस क्लास को मैं ले सकता हूँ, इस क्लास को मैं ले सकता हूँ मीटिंग मोड में। मीटिंग मोड में डिस्टरबेंस क्या होता है कि कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, मैं क्वेश्चन आंसर आपका वीडियो ऑन करके लेता हूँ। सिर्फ मैं क्लास आपका वीडियो ऑफ करके लेता हूँ। ठीक है, समय लगता है, लगने दीजिए, लोग लूट लेंगे। लोग इतने अच्छे नहीं, लोग आपसे, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसा चल रहा है, आप बोलेंगे खराब चल रहा है, और बोलेंगे आओ मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। आपको पहले देंगे, फिर एडिक्टेड बनाएंगे। जैसे शराब पहले पिलाया जाता है ना, फिर बाद में आप उनको पिलाते हैं, एडिक्टेड बनाएंगे। हम ब्रोकर नहीं है, आप ब्रोकरेज किसी और को जीवन भर देते हैं। मैं एडवाइजर भी नहीं हूँ, मैं आपको पैरों पे खड़ा कर रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास रैंडमली मेरे चैट को आप चेक कर सकते हो, रैंडमली। ठीक है, लेकिन समझिए, तो ये सबसे पहला हमारा है ट्रेड, हाउ टू प्लान डेली ट्रेड। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। मेरा कभी कभी अगर तबीयत भी खराब होता है तो क्लास लेता हूं। पता है क्यों? पागलों की कमी नहीं है। वो कहेंगे अभी बिहारी क्लास क्यों नहीं ले रहा आज। वो ऐसे समय से डालते हैं ना, मुझे कभी कभी दुख होता है कि लोग भावना ही नहीं है इनके प्रति, इनको इनके पास पढ़ने का ना।
पहला पहला आप देखिए पल्स, पल्स। दूसरा देखिए आप ट्रेंड। तीसरा देखिए आप एक्शन। और चौथा देखिए प्राइस क्या होगा, वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। पांचवा, यहाँ पे हम लगाते हैं, चौथे पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एटीआर। पांचवे में लगाते हैं कि हमें जोन मार्क करना है। छठे पे हम लगाते हैं जोन वैलिडेट करना है। सातवें पे हम लगाते हैं, सातवें पे हम लगाते हैं इसका सेट्स क्या होगा। आठवें पे हम लगाते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट या अलर्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट या अलर्ट। नौवें पे हम लगाते हैं नौवें पे हम लगाते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। और दसवें पे हम लगाते हैं लॉग बुक मेंटेन करते हैं। यही तो 10 प्रोसेस है। ऊपर का तीन स्टेप ऊपर का तीन स्टेप इसको आप नजरअंदाज कभी कभी कर सकते हैं। ऊपर का तीन स्टेप को आप नजरअंदाज कभी कभी कर सकते हैं। पल्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, ट्रेंड को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जोन को नजरअंदाज किसी भी सूरत में नहीं करना। ठीक है। मैं आपको ये चार्ट, तो सबसे पहले पल्स, पल्स का जो पहला रूल्स है, हो गया। हाँ हो गई बात, एक मिनट। मैंने कहा ना, वही वाला मैटर जो अभी आपको बताया था। ठीक है। तो अब हम पल्स की बात करते हैं। इफ आज आपको मेरे चेहरे पे बदमाशों वाली मुस्कान नहीं दिख रही होगी, जबकि आज जितना जोन चला भर भर के। मैं बोला अभी, अभिषेक से बोल रहा था, ये भक्ति नहीं है, हटा दो सबको। वही बच्चों को भगवा रहा हूँ। उसी के लिए मैंने उनको बोला सबको भगा दो। दो रहेंगे, दो को पढ़ाऊंगा, मुझे तीसरा नहीं चाहिए। तो वही डील कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। तो सबसे पहला, इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉसओवर, लुक फॉर लॉन्ग। अगर कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद, ये थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। अच्छा एक चीज, अगला क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मोमेंटम। मोमेंटम स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि लंगड़े लूले अंधे बहरे सब चलेंगे, और दिन दिन भर उनको ट्रेड मिलेगा। 1 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी, सब पे ट्रेड मिलेगा आपको। मोमेंटम स्ट्रेटजी में इतनी ताकत है कि हर एक टाइम फ्रेम पे आप रॉकेट की तरह भागेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पे आप रॉकेट की तरह स्पीड से भागेंगे। तो कल मैं आपको मोमेंटम भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले क्लास का। तो अगला क्लास मोमेंटम स्ट्रेटजी। विश्वास कीजिए मैं क्लास पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे तो अपने अकॉर्डिंग डील करने दीजिए। ये हमारा पल्स पॉजिटिव है, कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है। पल्स हमारा पॉजिटिव हुआ और कैंडल हमारा ग्रीन कलर में हुआ। पल्स पॉजिटिव, कैंडल क्या हुआ हमारा, ग्रीन कलर में हुआ। तो अगर पल्स पॉजिटिव है, कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है,
इसका मतलब ये होता है कि जहां तक, क्योंकि आज डेली चार्ट है, तो डेली कैंडल पे जहां तक कैंडल ग्रीन कलर में होगा ये पल्स पॉजिटिव ही कहा जाएगा। जहां तक कैंडल हमारा ग्रीन कलर में होगा ये पल्स पॉजिटिव ही कहा जाएगा। ठीक है, ये पल्स पॉजिटिव ही कहा जाएगा। और ये पल्स पॉजिटिव की बातें हैं कि लास्ट कैंडल हमारा ग्रीन में हुआ 1793, 1793 हमारा पल्स पॉजिटिव है और कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है। पल्स पॉजिटिव है और कैंडल हमारा, अगर ये रेड होता, अगर लास्ट कैंडल रेड होता तो लास्ट 3 कैंडल तक जो कैंडल ग्रीन होता हम उसको कंसिडर करते। अगर ये कैंडल लास्ट कैंडल अगर रेड होता, देखिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। रूल नंबर 2, इफ कैंडल विल क्लोज एवं 20 इन रेड, नो एक्शन, उस कैंडल पे कोई एक्शन नहीं लेना है। रूल नंबर 3, इफ कैंडल विल क्लोज बिटवीन 2 EMA, तो इसमें भी नो एक्शन है। रूल नंबर 4, इसमें भी कोई, तो हम सिर्फ एक रूल्स पे रहिए, आज के रूल्स पे। इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉसओवर लुक फॉर लॉन्ग, यहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ और कैंडल हमारा ग्रीन कलर में हुआ, मतलब पल्स हमारा पॉजिटिव है। पल्स क्या है? पल्स हमारा पॉजिटिव है। ट्रेंड का एक और चैप्टर, क्योंकि ट्रेंड अपने आप में बड़ा चैप्टर है, अगला क्लास हम ट्रेंड पे भी लेंगे। और अगला क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मोमेंटम स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और एक स्ट्रेटजी उसका नाम है 2 आवर 15 मिनट्स। उसमें जोन नहीं ढूंढना पड़ता है, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, सब लोग हर दिन भर भर के घर पे पैसे ले जाएंगे, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है, स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा, इसमें स्टॉप लॉस लगता है तो सिस्टम के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। दोनों का अपना अलग अलग खासियत है, दोनों का अपना अलग अलग खासियत है। ठीक है, तो ट्रेंड की बातें, अब हम बात करते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या है इसका, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है? देखिए, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, सिंपल। ट्रेंड की को देखिए मत, ट्रेंड आप देखिए कि अगर ये में 20 का लाइन देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड में दिख रहा है ना। अभी ट्रेंड में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ समझिए। तो इसका आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का डेली चार्ट पे ट्रेंड इसका अप ट्रेंडिंग मोड में है। किस मोड में है? ट्रेंड इसका अप ट्रेंड मोड में है। ट्रेंड इसका अप ट्रेंड मोड में है। ट्रेंड इसका अप ट्रेंड मोड में है। अब तीसरा, पल्स ट्रेंड एक्शन। पल्स ट्रेंड एक्शन, पल्स के बाद ट्रेंड, ट्रेंड के बाद एक्शन। अब हम तीसरी बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारा पल्स हुआ, ये हमारा ट्रेंड हुआ, और ये हमारा एक्शन हुआ। एक्शन, तो पल्स ट्रेंड एक्शन। एक्शन क्या बोलता है कि अगर पल्स पॉजिटिव है, अगर पल्स पॉजिटिव है, पल्स पॉजिटिव है, एक मिनट, अगर हमारा पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें लॉन्ग करना है, हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्शन हमें करना है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब बाय का अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्या सप्लाई जोन मिलेगा रवि भाई, नहीं लेंगे। सप्लाई जोन मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन सप्लाई जोन उतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि पल्स आपके फेवर में नहीं है। मेरे एक ही रिकॉर्डिंग को 4 से 5 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और लॉन्ग मतलब यहां से बाय का अपॉर्चुनिटी। तो अब एटीआर काम आता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। सर जोन नहीं मिलता है। अब यहां क्वेश्चन आता है, सर जोन नहीं मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, हर चार्ट में हर दिन जोन नहीं मिलेगा। हर चार्ट में हर हर वक्त जोन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। हर चार्ट में हर वक्त जोन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो चलेगा। अभी आईसीआईसी 10 मिनट्स का मिला था ना, चला था ना। तो आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस पे हम कर रहे हैं ये हमारा। अब हम बात करते हैं व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। तो व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर, क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर का एग्जाम्पल लगा ले। क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर कैसे लगाएंगे? ये हमारा चार्ट है। तो ये में 20 और 50 का काम खत्म। देखिए, जहाज जैसे जैसे उड़ता है ना, रॉकेट उड़ता है ना, तो धीरे धीरे चीजों को छोड़ता रहता है। ऊपर से उसको ऑर्बिट में जा, स्पेस में सबको लेके नहीं जाना है। जैसे जैसे रॉकेट उड़ता जाएगा चीजों को छोड़ता चला जाएगा। तो अब क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर,
तो अब हम जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ATR, एवरेज ट्रू रेंज। हम एवरेज ट्रू रेंज लगाएंगे और इस एवरेज ट्रू रेंज में आपका ये है कैंडल। इस अभी इस ये सारा एक्शन हम डेली चार्ट पे ले रहे हैं, ये सारा एक्शन हम डेली चार्ट पे ले रहे हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे ले रहे हैं। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR, क्लोजिंग प्राइस माइनस, ये डेली चार्ट पे ले रहे हैं। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था 1793.45, 1793.45, 1793.45 माइनस ATR कितना है, 47.07। तो इक्वल टू 1746 के नीचे जोन मिलेगा। तो यहाँ पे 1746 के नीचे हमें जोन मिलेगा। इसके ऊपर का जोन अगर मिलेगा चलने की प्रॉबिलिटी नहीं है, तो यहां पे हम ढूंढेंगे डिमांड जोन। इतना करने की जरूरत नहीं है, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन, और यह डिमांड जोन क्या करते हैं, डिमांड जोन में पहले क्या करते हैं, डिमांड जोन का पहला जो हमारा काम है, डिमांड जोन का पहला जो हमारा काम है कि या तो हम फील्ड अनफिल्ड फील्ड ढूंढेंगे, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड में ग्रीन अनफिल्ड ग्रीन, या हमारा रेड अनफिल्ड ग्रीन, ग्रीन अनफिल्ड ग्रीन या रेड अनफिल्ड ग्रीन। अब डिमांड जोन कहां पे ढूंढेंगे, डिमांड जोन हम ढूंढेंगे हर हाल में 1746 के नीचे। तो ये हमारा चार्ट है, तो 1746 के नीचे डिमांड जोन ढूंढेंगे, 1746 के नीचे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे। और कहाँ ढूंढेंगे, अगर डेली चार्ट है तो 15 मिनट पे हम डिमांड जोन ढूंढेंगे, किस पे, 15 मिनट पे। इसके आसपास मिल गया, चलिए थोड़ा सा, मतलब इसके पास मिला, 1-2 रुपया ऊपर। तो ये हमारा डिमांड जोन है, 1753 पे है, 1746 का। अगर कोई डिमांड जोन हमें मिलता है यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन मिला है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, कितने मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब जोन मिला, तो इस जोन में हम सबसे पहला लगाएंगे एक काम। पहला काम क्या लगाएंगे, पहला काम लगाएंगे हम 1 2 का 4। दूसरा काम हम लगाएंगे TR वर्सेस ATR। तीसरा काम लगाएंगे वाइट एरिया। चौथा काम हम लगाएंगे, अगर इच्छा करें तो, MTF का मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये हमारा एक चार्ट है 15 मिनट पे। तो पहला इस कैंडल का वैलिडेशन, तो 1 2 का 4 कैसे करेंगे, ये तीनों, एक वीडियो होगा देखिएगा, 3 लेग आउट कैंडल, ये आपका लेग आउट है, लेग आउट, लेग इन का डबल लेग आउट, और उससे उसका हाफ बोरिंग। तो बोरिंग तो बहुत छोटा है ही, बोरिंग इसका बहुत छोटा है ही, बोरिंग में तो कहीं कोई फेस बट है ही नहीं। 1 2 का 4, देखिए 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है चलेगा, 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है चलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाइट एरिया देखना है। व्हाइट एरिया देखने से पहले TR ATR देखिए, TR ATR देखिए, साइंटिफिक हिसाब सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर जीवन भर आप किसी और से सलाह लेते रहिए। हमारे पास याद है, हम ही आपको हर महीने ठगते रहेंगे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, 20,000 रुपया की 20 ट्रेड देंगे महीने का, आप लेते रहो, वो कितना दिन चलेगा। TR ATR, अगर किसी भी चार्ट पे, अगर किसी भी चार्ट पे जब TR ATR की बात करेंगे, तो TR ATR में इफ TR is greater than ATR, that is known as filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle, ठीक है। if TR is greater than ATR, that is known as filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as
अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। ठीक है, आगे रुक जाओ, सबर करो सबर करो। नाउ, तो ये इस कैंडल का TR19 है। देखिए यहाँ पे TR80 दिखेगा, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे दिखेगा TR80। मेरे गले से आज आवाज नहीं निकल रही, फिर मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा तो जरूर, नहीं तो फिर ये लोग भी बकर बकर करना शुरू कर देंगे। इसका TR, ट्रू रेंज इज ग्रेटर देन एवरेज ट्रू रेंज, दैट इज फिल्ड कैंडल, पप्पू पास हो गया। इस कैंडल का इसका TR11, ATR7, पप्पू पास हो गया। और बोरिंग कैंडल का हमेशा TR2 है और ATR7 है, मतलब ये भी पास हो गया। यहाँ पे एक पास नहीं होगा, मतलब TR ATR भी हमारा पास हो गया। यहाँ पे वाइट एरिया, तो इसमें बॉडी ही नहीं है। तो छोटे ट्रेड में अगर ये वीकली ट्रेड होता, अगर ये हमारा वीकली ट्रेड होता, तो वीकली ट्रेड में अगर यहाँ पे बॉडी के सामने बिल्कुल कोई शैडो होता तो नहीं लेते, लेकिन इसमें बॉडी नहीं है, बिल्कुल बॉडी ना के बराबर है। तो हम एंट्री कुछ 1757 और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1754, क्योंकि इसमें बॉडी है ही नहीं और छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेड है। तो वी कैन कंसिडर आगे। अब एक कदम आगे चलते हैं। अगला हम लगाते हैं MTF। MTF का मतलब होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम। क्या ये ट्रेड किसी और टाइम फ्रेम पे बन रहा है? तो 10 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल बन रहा है, लेकिन फील्ड अनफिल्ड फील्ड बन रहा है। तो जोन हमारा सही है, जोन में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये भी MTF भी हमारा पास कर गया। अब आगे पॉइंट नंबर, वाइट एरिया छोटे ट्रेड में नहीं भी चलेगा, क्योंकि अगर इसमें बॉडी होता ना तो हमें समस्या आती। हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना अपना, पॉइंट नंबर 7। अब हम इस ट्रेड का डिफाइन करते हैं। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होगा, इस ट्रेड का एंट्री क्या होगा, इस ट्रेड का टारगेट क्या होगा, और इस ट्रेड का साइज क्या होगा। स्टॉप लॉस, एंट्री, हाँ 3 लेग आउट कैंडल था और मल्टीपल टाइम फ्रेम में। अच्छा, बोरिंग कैंडल अप टू 4 ले सकते हैं, 1 और 2 बहुत अच्छा होता है, 3 और 4 थोड़ा कम होता है, लेकिन एक टाइम फ्रेम पे तो एक ही है ना। तो वी कैन कंसिडर दिस एज ए बोरिंग कैंडल। हमारी बातों को मानो ना थोड़ा सा। नाउ, तो स्टॉप लॉस। अब स्ट्रेट का स्टॉप लॉस क्या है? पहला स्ट्रेट का स्टॉप लॉस क्या है? तो हम चलते हैं लॉन्ग पोजीशन, यहां से लेते हैं लॉन्ग पोजीशन। हम एंट्री थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे, वेदर लाइक इट और नॉट। और एंट्री ऊपर लगाने हम स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, और 1:5, 1:5, ये हमारा 1:5 है। और 1:5 के लिए ये हमारा स्टॉप लॉस है 2.90, 2.90 का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट है हमारा 14.50। देखिए, ₹2.90 के रिस्क के साथ ₹14.50 का टारगेट। आप चाहे तो इसके लाइन को आप हटा दीजिए, इसके लाइन को आप हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो इसका सबसे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला स्टॉप लॉस क्या होगा? तो देखिए नीचे स्टॉप लिखा होगा ना, स्टॉप लॉस कितना है? 1754.35। तो इसका स्टॉप लॉस होगा 1754.35, 1754.35। दूसरा एंट्री क्या होगा? एंट्री है 1757.25, 1757.25, 1757.25। टारगेट क्या होगा? टारगेट इसका पहला 1:5 होगा 1771.75, 1771.75, 1771.75। अब क्वेश्चन आता है क्वांटिटी हम कितना लेंगे? नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी, नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी। ये हमारा ट्रेड है, अब इसमें तुम अपनी ताकत लगाओ। ये ट्रेड है, डबल क्लिक कीजिए। तो अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए का है और रिस्क अगर 50 रुपए का है, तो यहां पे एक ट्रेड में जो रिस्क है ₹2.90 का है। तो अगर 50 डिवाइडेड बाय 2 रुपीज 90 पैसा अगर है, 2 रुपीज 90 पैसा है, 50 50
डिवाइडेड बाय 2 रुपीज 90 पैसा है, तो 17.24, तो इक्वल टू 17 क्वांटिटी ट्रेड होगा। ब्रोकर का मार्जिन उसका है। आप बिना, आपको 17 क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेना है। अगर यही ट्रेड अगर यही ट्रेड हमारा होता, अब ये कैपिटल 0.5%, अगर कैपिटल हम 1 लाख रुपया कर दें तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी 172 हो गया। अगर कैपिटल हम 10 लाख रुपीज का कर दें तो सब कुछ सेम रहेगा, क्वांटिटी 1724 हो जाएगा। अगर कैपिटल हम 1 करोड़ का कर दें तो सब कुछ सेम, क्वांटिटी 17241 हो जाएगा। तो सारा गेम अब क्वांटिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी जो है, अगर 10,000 रुपये कैपिटल है तो मैक्सिमम क्वांटिटी विल ट्रेड ऑन 15 मिनट इज 17 क्वांटिटी। ब्रोकर का मार्जिन अलग है, वो जो 1:10 देता है, 1:20 तो ब्रोकर देता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब पॉइंट नंबर 8, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, किसने बोला था कि स्पीड फास्ट फॉरवर्ड हो गया? अरे स्पीड नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि वो कुछ बच्चे बदमाशी किए थे, तो मैंने अभिषेक को बोला था सबका रिफंड मरवा दे, तो अभिषेक ने रिफंड मरवाया था। तो मैंने कहा मरवा दिया ना, इसलिए आज अटेंडेंस कम है। मैंने कहा मरवा दिया ना, तो मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ी थी। मैं पढ़ाऊं कि इन सब चीजों को हैंडल करो भाई? कोई क्राइम कर रहा हूँ पढ़ाने पढ़ा के? ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ, लेकिन ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है। अब इस प्रोसेस में अगले स्टेप में चलते हैं, और अगला स्टेप इस प्रोसेस का ये बोलता है, अगला स्टेप इस प्रोसेस का ये बोलता है कि इसमें आप ऑर्डर प्लेसमेंट कीजिए। तो ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए, या फिर सेम क्वांटिटी, सेम चीजों को उठा के अपने ब्रोकर को दे दीजिए। सेम चीजों को उठा के अपने ब्रोकर को दे दीजिए कि भैया मेरे 1754 का एंट्री, इतना इतना स्टॉप लॉस, इतना एंट्री, इतना टारगेट, इतना क्वांटिटी, सब सेम चीज आप ब्रोकर को दे दीजिए। अगर सेम चीज आप ब्रोकर को नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे कीजिए राइट क्लिक। देखिए, यहाँ पे पेपर ट्रेड इंडियन अकाउंट का नहीं लेता है, लेकिन आप इस सेम चीजों को उठा के इंडियन अकाउंट का पेपर ट्रेड नहीं लेता है। ठीक है। और ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद अगला, अगर अगर ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं हो पाए तो आप अलर्ट लगाइए। अलर्ट क्या होता है कि अलार्म लगाइए, राइट क्लिक। अरे भाई अलार्म आ जा। नहीं, भाई छोटू, ये क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट। क्या हो गया? सेटिंग में कुछ चेंज किया था क्या? चलिए, कोई सेटिंग में चेंज किया होगा। अरे आ जा यार, बच्चे। हाँ ठीक है। ओ, मुझे पता है मैंने क्या किया था। हाँ, आज हम किन्हीं को दिखाने के चक्कर में अपना कुछ सेटिंग गड़बड़ा दिए थे। फिर नहीं यार, अच्छा रिसेट मारना पड़ेगा, मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया था। ठीक है। ऑर्डर क्यों नहीं लग रहा? ऑर्डर लगना चाहिए, ऑर्डर लगना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अलर्ट लगा देते हैं कि ICICI GI का क्रॉसिंग डाउन, क्रॉसिंग डाउन। अगर 1760 से नीचे, क्योंकि हमें 1756 पे लेना है, तो इसके नीचे जब आए तो हमें एक आप दे दीजिए 15 मिनट ICICI GI डिमांड जोन कमिंग।
तो ये हमने लगा दिया अलर्ट। यहाँ पे देखिए ICICI का, अच्छा मेरा पहले भी लगा हुआ था। तो ये हमारा ICICI का दो, एक और 1660 पे भी है और एक ऊपर भी है। तो दो दो डिमांड जो ICICI का मेरे पास है, एक ऊपर है एक नीचे 2 आवर्स पे। तो ये डिमांड जो देखिए मेरा लग गया, मेरा अलर्ट लगा हुआ है। जब भी अलर्ट आएगा तो अलर्ट मेरा बच जाएगा। तो ये हमने लगा दिया, ICICI का लगा दिया अलर्ट। अलर्ट के बाद जब भी हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में पहला नियम, मेरा एक बुरा नियम रहा है, मेरा एक बुरा नियम रहा है। पहला चीज, पहला बुरा सिस्टम क्या रहा है कि नेवर प्लेस मोर देन 4 लाइव ट्रेड्स। 4 लाइव ट्रेड, 4 से ज्यादा लाइव ट्रेड कभी मत लीजिए। 4 लाइव ट्रेड का मतलब हुआ कि अगर वन ट्रेड में हमारा लॉस हो गया तो हमारा जो लॉस होगा वो -0.5%। तो 4 में भी अगर एक दिन में लॉस हो गया तो -2% ही तो जाएगा। नेवर प्लेस मोर देन 4 लाइव ट्रेड्स, पहला नियम। दूसरा दूसरा ट्रेड क्या है, दूसरा नियम स्ट्रिक्ट है, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। ट्रेड में एक बार सोच लिया अगर आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेंगे, देखिए अब ये ट्रेड आ रहा है। अब ट्रेड फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से नीचे आना शुरू हुआ और आप आपके दिल की धड़कनें हिलने लगी। तो आप क्या करते हैं, पहला आपका स्टॉप लॉस था 1753.95। अब आप कहते हैं कि रवि भाई मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके यहां तक लगाता हूं। तो जब स्टॉप लॉस आपने मॉडिफाई किया और अगर आपका कैपिटल 10,000 का था, जहां पे आपको 17 क्वांटिटी लेना था, वहां पे रिस्क रिवार्ड जो 1:5 मिल रहा था वो रिस्क रिवार्ड 1:1 में हो गया, और क्वांटिटी जो 17 लेना था वो क्वांटिटी 4 में हो गया। तो क्या लाइन चेंज करने से वैल्यू चेंज किया आपने? लाइन चेंज करने के बाद आपने क्या किया, और भी एवरेज कर लिया, मतलब और रिस्क को बढ़ा लिया। तो सब दूसरा रूल्स क्या कहता है कि नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। तीसरा, नेवर गो फॉर एवरेजिंग। एवरेजिंग तो करना ही नहीं है। जो लोग कहते हैं एवरेजिंग, देखिए ये जो ट्रेड आपका है ये लॉस मेकिंग ट्रेड है। कभी भी कमाने वाले बेटे का गला मत काटिए। आप लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और ये गलती आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। गलती क्या है, जब अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट देने लगता है, चाहे आप डिमांड सप्लाई फॉलो मत कीजिए, मुझे फॉलो मत कीजिए, जब कोई ट्रेड प्रॉफिट देने लगता है तो आप क्या करते हैं, उस ट्रेड को तुरंत काट लेते हैं। मतलब कमाने वाले बेटे का गला काट दिए। अगर कोई ट्रेड नालायक निकल गया, जैसे परिवार में भी होता है ना, अगर एक अच्छा बच्चा होता है तो हमारे मगही बोलते हैं की कर्मी बेटा चलो नहीं। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसको लोग मतलब, पापा एक कहावत करते थे कि चले वाला बैल का ही सवार हुआ मारो है। मेरे पापा एक कहानी कहते थे कि चलने वाले बैल को ही अरहुआ मारते हैं। अरहुआ मतलब इतना छोटा डंडा होता है, से बैल को मारते हैं, करते हैं। तो चलने वाले बैल को ही अरहुआ मारते हैं। तो अगर कोई ट्रेड चल रहा है तो उस ट्रेड को आप नहीं समझ रहे हैं, उसको आप काट देते हैं। और अगर कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आप लोग और क्वांटिटी ले लो, और एवरेज कर लो, सारी एनर्जी लगा दो। भाई सबसे बड़ी बात, 0.5% लेके 99%, 99.5% क्वांटिटी फ्री कर लीजिए। फोकस ऑन नेक्स्ट। 0.5% ले गया ना, मान लो 1% ले गया, 99% बचा हुआ है ना। लेकिन अभी आपका पैसा फंसा हुआ है। पता है कल क्या होगा? आप लिए डेली ट्रेड और इंतजार करें 3 महीने का। ऐसा लोग करते हैं ना कि प्रॉफिट में तुरंत काट लेते हैं, लॉस में पूरा बैठ के इंतजार करते हैं करण अर्जुन वापस आएंगे। अरे करण अर्जुन सिर्फ फिल्मों में वापस आते हैं, स्टॉक मार्केट में करण अर्जुन वापस नहीं आते हैं। किसने बोल दिया करण अर्जुन वापस आएंगे? हम्म करण अर्जुन फिल्मों में वापस आते हैं, स्टॉक मार्केट में करण अर्जुन वापस ना आए हैं, ना आएंगे। और आप कहते हैं करण अर्जुन वापस आएंगे। कैसे आएंगे करण अर्जुन वापस, हमें जरा बताइए ना। हमें तो पिकलू भी कहता पापा आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा, बेटा समझाओ तो, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, समझाओ तो मुझे। और हम बोलते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये हमारा ट्रेड। अब तीसरा नियम क्या लगाना है कि एवरेजिंग मत कीजिए। अगर कोई ट्रेड लॉस देके ऊपर जा रहा है तो रिवेंज मोड में मत आइए। क्योंकि जिस ट्रेड की पे आप जैसे घर में भाई से झगड़ा करेंगे आप रिवेंज ले लेंगे,
जय महाराष्ट्र आक्रमण अब कर लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे रिवेंज नहीं ले सकते, बदले की भावना से नहीं। और एक चीज और मैं बताता हूँ, स्टॉक स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मंत्र, नेवर प्लेस नेकेड ऑर्डर। बुरा बोलना नहीं चाहिए, गंदा सा एग्जांपल है लेकिन बोलूंगा नहीं। नेकेड ऑर्डर मत डालिए। मन करता है कभी कोई स्टॉप लॉस हो गया, चार स्टॉप लॉस नफरत, चार स्टॉप लॉस नफरत हुआ ना। अगर स्टॉप लॉस से नफरत नहीं है ना, तो एक ट्रेड में आप 5 साल फंसे रहेंगे। जो लोग यस बैंक में ऊपर स्टॉप लॉस देके निकल गए, जो यस बैंक, मैं मान लीजिए यस बैंक का एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि यस बैंक का एक चार्ट था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आपसे बात करेंगे। जो यस बैंक का एक चार्ट था, अगर बाजार तमेचा मार रही है तो आपके भले के लिए मार रही है। जैसे अभी कुछ नालायक भाग रहे को मैंने भगाया, तो हमारे लिए अच्छा हुआ, हमें कचरा नहीं चाहिए। मान लीजिए यस बैंक में एक ट्रेड था, यस बैंक में एक ट्रेड था, ये हमारा यस बैंक का एक ट्रेड था। फील्ड अनफुलफिल्ड, 1 2 का 4 भी था, TRATS सब कुछ था। फील्ड अनफुलफिल्ड था यस बैंक में, है ना। फील्ड अनफुलफिल्ड था, है ना। यस बैंक में था फील्ड अनफुलफिल्ड। अच्छा था बुरा तो फील्ड अनफुलफिल्ड था ना। प्राइस क्या था, 336 पे। हमारे कुछ दोस्त 70,000 क्वांटिटी लिए, और वो क्या बोले कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं। कितना नीचे चला जाएगा रवि भाई। जोन कब का बना हुआ था, जोन बना हुआ था 4 जुलाई 2018 को, और स्टॉप लॉस दे के फिर ऊपर चला गया। हमें कैसा लगा होगा। वो लोग बोले यार तुमसे बेवकूफ कोई नहीं है, देखो स्टॉप लॉस देके ऊपर चला गया। डेट क्या था, पहला एंट्री दिया, थोड़ा टारगेट दिया, कब दिया, 31 अगस्त 2018, 336 पे। फिर स्टॉप लॉस दे दिया। और अगर जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, आप खुद बताइए कि उसकी क्या हालत हुई होगी। जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट सोचिए। अब ये आदमी इंतजार करे कि भाई जब यस बैंक आएगा। अब ये इंसान क्या सोचता है कि हे भगवान, जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, हमें वापस उसी प्राइस पे निकलवा दो। तो आपने जब खरीदा था 2018 में, तो 2018 में दूध था आपका 40 रुपए लीटर। 2024 में दूध हो गया आपका 65 रुपए लीटर। तो अगर उस प्राइस पे लौटा भी दिया जाए, तब भी आप 30 से 40% माइनस में चले जाएंगे। इसलिए डायलॉग सबसे पहला, बुक किया गया लॉ से सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। मैं आपको ट्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं अभी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखा रहा हूं कि कैसे छोटा स्टॉप लॉस लिया जाए। करेक्ट। हेलो। करेक्ट। मैं आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूं। और जब आप ये करते हैं ना, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमारा एक चार्ट था विप्रो का। विप्रो में से इन्वेस्टमेंट में बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम क्वांटिटी का है। लेकिन मैं एक ट्रेड दिखाता हूँ आपको विप्रो का। मुझे ट्रेड याद रहता है, कारण कि मैं यही करता हूँ दिन भर, और कुछ नहीं करता हूँ। विप्रो का एक ट्रेड था। मेरा विप्रो बहुत कम क्वांटिटी में एवरेज, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों को नहीं मिलाते हैं। क्या विप्रो में, इस ट्रेड में आपके आंख में कांची हो सकता है, आंख में गंदगी हो सकता है। इस ट्रेड में कोई भी समस्या नहीं था। था क्या, 675.35। मैं आपको पावर दिखा रहा हूं ना। व्हाट इज द पावर ऑफ डिमांड जोन एंड व्हाट इज द पावर ऑफ सप्लाई जोन। क्या पावर हो सकता है। कोई तो एक रास्ता मिला जहां बोलता है कहां लेग आउट कवर है, ना लगे कुछ भी है। चलो एक जोन था। ये जोन कब बना, 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021। और इसने स्टॉप लॉस कब दिया, 25 अक्टूबर 2021। अब मैं सोचता, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, ट्रेडिंग था। अब मैं सोचूं कि अरे यार, विप्रो है वापस तो आ ही जाएगा, विप्रो है वापस तो आ ही जाएगा। फिर एक बार फिर निकल नहीं पाए। फिर यहाँ पे भी एक जोन था कि यहाँ पे एक जोन था, फिर इसको ब्रेक किया। अब अगर इस विप्रो का हम इंतजार करते रहते कि विप्रो वापस आएगा, विप्रो वापस आएगा, ये ख्याली पुलाव पकाएंगे, वो ख्याली पुलाव पकाएंगे, स्टिल विप्रो इज ट्रेवलिंग आफ्टर 3 years एट द प्राइस ऑफ 500। अभी भी विप्रो 510 रुपए के प्राइस पे ट्रेवल कर रहा है।
510 रुपए। अब बताइए कि हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल के दूसरे ट्रेड में फोकस करें या 4 साल इंतजार करें, क्या करें? छोटा सा स्टॉप लॉस लेके दूसरे ट्रेड का अपने फोकस करें या 4 साल हम इंतजार करें? पैसे ले लें। सबसे पहले बुक किया गया लॉस ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, जीवन का नियम है। सबसे पहले बुक किया गया लॉस ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है किसी भी चीज में। जैसे भी कोई बच्चे बदमाशी किए, निकाल दो, वो प्रॉफिट है हमारे लिए। हमारा दिमाग शांत है तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे लेना चाहिए। तो अभी आप टारगेट के पीछे मत बोलो कि 3 महीने में मुझे करोड़पति बनना है। अभी पहले आप स्टॉप लॉस तो लगाना सीख लीजिए। वही लगाना नहीं आता है। हम तो अपने पूरे शिद्दत से सिखा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं आता लगाना। नो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड करेंगे तो यह आपका नुकसान है, और आपको पता ही नहीं डायरेक्शन क्या चलेगा। मजा आया? ए- हर दिन का एक एक इनपुट लो कि हमें 10 चीज आज नहीं सीखना है, हमें एक चीज सीखना है। सबसे अच्छा दोस्त अगर है तो स्टॉप लॉस है। आज पीडी लाइट ने टारगेट दिया, छोड़ो टारगेट दिया। कोलपाल, कोलपाल में 4 जून का बना हुआ था। लोग कहते हैं हमसे, रही भाई, कि 4 जून का ट्रेड क्या करेगा? मैंने कहा भैया, चल गया राम भरोसे। हम ना पीडी लाइट के फेवर में ना कोलपाल के फेवर में। कुछ लोगों को इसने टारगेट दिया। पीडी लाइट ने क्यों बना था? 4 जून का बना हुआ था, इवेंट का ट्रेड बना हुआ था। चल गया, चल गया। आप अपने आप को खुशनसीब मानिए, खुशनसीब मानिए, ये टारगेट दिया आपको। अगर स्टॉप लॉस देता तो? देखिए, वैश्या आपके घर को बना नहीं सकती है, बिगाड़ तो सकती है ना। बिगाड़ तो सकती है ना, या नहीं बिगाड़ सकती? और हम बोलते हैं कि भाई आप गंदे एग्जाम्पल लेते हो। मैं एग्जाम्पल, एकदम सटीक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा एग्जाम्पल में कहीं कोई दोष नहीं है। एग्जाम्पल्स मैं वो लेता हूँ जो एग्जाम्पल्स एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। मैं आपको, वो तो ट्रेड ही हमारे काम का नहीं था सर। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। और एक मैं आपको मजेदार चीज भी दिखाऊंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम जनरल मैसेज, रॉबिन का भी कोई मैसेज आया 9:05 पे। यहाँ देखिए, इसने डाला कि मुझे 17 रुपए का लॉस हुआ। और ये 17 रुपए का लॉस तभी हुआ जब इसने स्टॉप लॉस लगाया कोलगेट पे। 17 रुपए का लॉस हुआ। क्या लगता है कि कोई भी स्टॉक में आप 17 रुपए और 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं क्या? डू यू थिंक? ना। 17 रुपए 20 रुपए का स्टॉप लॉस छोड़िए सर, इससे तो काम ही नहीं चलता। नाउ, यहाँ पे मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ क्यूमिंस का। क्यूमिंस इंडस्ट्री का एक ट्रेड था सेम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरह। तो पहले हम किसी भी ट्रेड से पहले चेक कीजिए screener.in पे। किसी भी ट्रेड से पहले चेक कीजिए आप screener.in पे। screener.in पे, और यहाँ पे स्क्रीनर पे आप चेक कीजिए क्यूमिंस। हाँ हाँ, वो हिल्टन और ताज का वो तलाश होता है ना, बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे भाई। बच्चे मजे करेंगे ना, ये हिल्टन ताज मैरियट से नीचे बच्चे क्या ठहरेंगे, कमाए हैं। तो ये क्यूमिंस, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड। और ये क्यूमिंस का देखिए 1,13,000 करोड़ की कंपनी है। कैन बी कंसिडर। ये आपका फील्ड एंड फील्ड चला। कब चला? 9:30। और ये जोन कब का बना हुआ था? जो लोग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार करके, ये जोन बना हुआ था 11:15 का। तो जोन चलता है। इसका पहला लेग आउट का 50% बचा तो जोन चलता है। जोन में कहीं भी कोई इफ, यस, बट नहीं है।
ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ उसका प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। तो अगला, नेवर प्लेस ए नेकेड ऑर्डर, मत प्लेस कीजिए। और कभी भी व्हेन देयर इज ए इवेंट, व्हेन देयर इज ए कॉर्पोरेट एक्शन, व्हेन देयर इज ए रिजल्ट एंड व्हेन देयर इज ए अर्निंग, आपको ट्रेड नहीं करना। और जो भी आप ट्रेड करें, लास्ट में उसका लॉग बुक आप मेंटेन करें। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब ये होता है ना कि राणा कपूर यस बैंक को छोड़ के चले गए, तो आपको पता है कि राणा कपूर अर्निंग मतलब कंपनी का ये इतना अर्निंग है, कंपनी का एक रिजल्ट आने वाला है। तो अर्निंग और रिजल्ट दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। नाउ तो हमने आज आईसीआईसीआई जी का, जीआई का पहला पल्स देखा, दूसरा ट्रेंड देखा, तीसरा एक्शन देखा, एटीआर देखा। ये चार स्टेप आप इग्नोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ कभी भी, हाँ मोहित भाई सही बात, कभी भी किसी भी स्टॉक को बिना कपड़े के नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी, हाँ वो नंगा रहेगा तो फिर आपको नंगा करके चला जाएगा। तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो यार, कैसी कैसी बातें करते हो। ठीक है। नाउ तो ये आपका एटीआर। अगला जोन, डिमांड जोन मार्क करना है, जोन वैलिडेशन, सेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट किया हमने, ट्रेड मैनेजमेंट किया हमने, और इसके बाद लॉग बुक मेंटेन किया। इतना ही तो करना है। लॉग बुक मतलब खाता, देखिए सबको पता है हम बिहार से हैं, तो बिहार में केस स्टडी होता है। लालू जी का केस स्टडी क्या था कि ये स्कूटर नकल के लिए भी अकल चाहिए। स्कूटर के नंबर पे उन्होंने पूरा ढुलवा दिया चारा, वही तो लूपहोल्स था ना। तो उसमें आप लिखिए क्या आपका ट्रेड था, कितने मिनट पे ट्रेड था, कौन सा ट्रेड था, क्या उसका रिजल्ट हुआ, पास हुए फेल हुए, एंट्री क्या था, उसको एक मेंटेन कीजिए। और जब मेंटेन करेंगे आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही डिसिप्लिन वे में। अभी तो बस शाम में आ गया तो बोले तुम दारू लाओ मुर्गा लाए पार्टी करेंगे, नहीं हुआ तो मुंह लटका के फिर भी पार्टी करेंगे। अभी तो तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है ही नहीं। एक दुकानदार भी अपना खाता बही बनाता है, आपके पास कोई खाता बही नहीं, जो कि आप व्यापारी की बात, व्यापारी बनने जा रहे हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। आज मैं आगे कुछ सेशन नहीं लूँ क्योंकि मुझे निकलना है, क्योंकि मेरा 8 घंटे, यहाँ से मुझे 8 घंटा लगेगा हल्द्वानी, हल्द्वानी से मुझे लगेगा 5 घंटे आगे, 6 घंटा लग जाता है रात के समय में। और वहां से हल्द्वानी से 6 घंटा आगे तो 12 घंटा। तो मैं अगर निकलूंगा तो कल मैं 11 12 बजे तक पहुंचूंगा अपना आगे। सो